बोर्ड परीक्षा की तैयारी आसान बनाइए। कक्षा 10 अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जानिए। बोर्ड परीक्षा नाम सुनते ही कैसा लगता है? थोड़ी टेंशन, थोड़ी घबराहट, है ना? चलिए आज इसी सफर को देखते हैं आरव की कहानी के जरिए, जो 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट है और शायद बाकी छात्रों की तरह ही महसूस कर रहा है। अरे, तैयारी कैसी चल रही है? ये सवाल तो बस परीक्षा के दिनों में हर जगह गूंजता है ना? घर पर, स्कूल में, दोस्तों के बीच। और सच तो ये है कि कई बार यही एक सवाल तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो मिलिए आरव से, 10वीं क्लास का स्टूडेंट। और उसका सबसे बड़ा डर, अरे बाप रे, इंग्लिश का वो सिलेबस जो कभी खत्म ही नहीं होता। पोएम, स्टोरीज, ग्रामर, लेटर्स, रिपोर्ट्स, लिस्ट इतनी लंबी कि देखकर ही चक्कर आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आरव की उस चिंता की जो शायद हर स्टूडेंट की चिंता है। इतना बड़ा सिलेबस देखकर जो घबराहट होती है, उससे निपटा कैसे जाए, है ना? तो आरव के दिमाग में बस यही चलता रहता था, यार इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी और पेपर में आएगा क्या? मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? इसी कंफ्यूजन में वो और भी परेशान हो जाता था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। आरव की बड़ी बहन सिया एक ऐसा सल्यूशन लेकर आती है जो उसकी तैयारी का पूरा तरीका ही बदल देता है। सिया उसे एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती है। वो कहती है, अगर तुम सिर्फ जरूरी सवालों की प्रैक्टिस कर लो तो समझो आधी तैयारी तो अपने आप हो गई। मतलब सक्सेस का सीक्रेट सब कुछ पढ़ने में नहीं बल्कि सही चीजें पढ़ने में है। क्या बात है! तो चलिए अब डिकोड करते हैं सिया की उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को जिसने आरव की तैयारी को बिल्कुल आसान बना दिया। और ये स्ट्रैटेजी टिकी है 4 मजबूत पिलर्स पर। पहला पिलर है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये क्या होते हैं? अरे, ये वही सवाल हैं जहां कहानी या कविता का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है और फिर उसी के बेस पर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें असली खेल है पैसेज की टोन को समझने का, कि राइटर खुश है, दुखी है या फिर मजाक कर रहा है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये सवाल रटने वाले नहीं होते, ये आपकी समझ को टेस्ट करते हैं। जैसे, इस कविता का थीम क्या है? कवि क्या कहना चाहता है? मतलब साफ है। चैप्टर को समझना उसे रटने से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं पिलर नंबर 2 पर, जो है ग्रामर, यानी इंग्लिश भाषा की नींव। इसे सिर्फ रूल्स का एक सेट मत समझिए, ये तो वो ढांचा है जिस पर पूरी की पूरी भाषा टिकी हुई है। ग्रामर में ना कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो लगभग हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच। इन पर अगर अच्छी पकड़ बना ली तो ना सिर्फ ग्रामर के नंबर पक्के होंगे बल्कि राइटिंग स्किल्स भी अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा पिलर है राइटिंग स्किल्स। और ये एक ऐसा सेक्शन है भाई जो पूरी तरह से प्रैक्टिस पर टिका होता है। इसमें आपको लेटर्स, रिपोर्ट्स और पैराग्राफ जैसे अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखना पड़ता है। अब देखिए, रिपोर्ट लिखने जैसा काम मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे एकदम सिंपल बनाया जा सकता है। बस 3 स्टेप्स याद रखिए। इवेंट कब और कहां हुआ, मेन एक्टिविटीज क्या थीं और स्टूडेंट्स ने इससे क्या सीखा। बस हो गया काम। देखा कितना आसान है। और अब हम पहुंच गए हैं चौथे और आखिरी पिलर पर, कैरेक्टर स्केचेस और थीम्स। यहां पर आपकी कहानी की आत्मा को समझने की कला परखी जाती है। इस सेक्शन में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि भाई उस कैरेक्टर के बारे में बताओ, कहानी का मेन आइडिया क्या है, या फिर पोएम से क्या सीखने को मिलता है। ये सवाल आपको कहानी की गहराई में ले जाते हैं। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सवाल सिर्फ नंबरों के लिए नहीं है, ये हमें ईमानदारी, दया, साहस और मेहनत, ये सब जरूरी वैल्यूज भी सिखाते हैं। तो इंग्लिश पढ़ना सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का सफर भी है। तो इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अपनाने के बाद आरव का क्या हुआ? चलिए उसके डर से आत्मविश्वास तक के इस कमाल के सफर को देखते हैं। आरव का ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल का था। जहां पहले सिर्फ घबराहट और कंफ्यूजन था, अब उसके पास एक बिल्कुल क्लियर प्लान था। सिलेबस का जो बोझ लगता था वो अब रेगुलर प्रैक्टिस में बदल गया था। और जो आरव पहले ये नहीं समझ पाता था कि शुरू कहां से करें, अब उसकी स्किल्स लगातार दिन ब दिन बेहतर हो रही थीं। आरव ने अपने लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्लान बनाया। रोज एक चैप्टर के एक्सट्रैक्ट पढ़ना, थोड़ी सी ग्रामर की प्रैक्टिस करना और हर दूसरे दिन एक लेटर या पैराग्राफ लिख लेना। देखिए, छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स ही तो बड़ी सक्सेस की नींव रखते हैं। तो आरव की इस कहानी से हमें सफलता का असल मंत्र क्या मिलता है? चलिए इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है उसे समझते हैं।
देखिए, परीक्षा की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट को समझिए, ज़रूरी सवालों की प्रैक्टिस कीजिए और एक रेगुलर स्टडी रूटीन बनाए रखिए। बस यही वो 3 चीज़ें हैं जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है कि सही दिशा में की गई तैयारी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा को भी आसान बना देती है। तो सवाल अब यह है कि अपनी तैयारी को सही दिशा कैसे दी जाए।